स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, जोहार। झारखंड विकास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है उस समय से आज तक सृष्टि विकास की ओर अग्रसर है। ठीक वैसे ही जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है उस समय से अब तक और आगे भी हम विकास की ओर अग्रसर रहेंगे। किस जिले में, किस ग्राम में, कहाँ पे कैसा विकास हो रहा है, इस बात की तमाम जानकारी हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं गढ़वा जिला। गढ़वा जिला में एक ऐसी महिला से हम मिलने जा रहे हैं जो दो काम करती है। जी हाँ, दो काम करती है। एक तो वो ब्यूटी पार्लर चलाती है, साथ ही साथ श्रृंगार यानी सजने संवरने की जितनी वस्तुएं हैं उसकी भी वो बिजनेस करती हैं। तो चलिए मिलते हैं उस कर्मठ महिला से, जानते हैं कि वो घर की जिम्मेवारी के साथ साथ कैसे ब्यूटी पार्लर और श्रृंगार दुकान चलाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं, किंतु इन्हीं कार्यों को आज ये रोजगार का रूप देकर अपने हुनर को अपने आय का स्रोत बना रही हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं गढ़वा जिला में। गढ़वा जिला की जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रही है और स्वरोजगार से जुड़ रही है, जहां पर जेएसएलपीएस का बहुत बड़ा सहयोग रहा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं एक समय घर से बाहर नहीं निकलती थी और वो रोजगार से नहीं जुड़ पाती थी। अब समय बदला, हालात बदली। जेएसएलपीएस के सहयोग से यहाँ की महिलाएं को श्रृंगार स्टोर के साथ साथ ब्यूटी पार्लर चलाकर किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रही है, आइए हम जानते हैं यहाँ की महिलाओं से। मैं समूह से पहले मेरा स्थिति बहुत ख़राब था और जब एसएसजी से जुड़ के हम लोग पैसा लिए, इसके बाद अपना दुकान किए। पहले कुछ छोटा दुकान था, अब ज़्यादा पैसा लिए तो ज़्यादा 2018 में हम लोग जुड़े थे। 6 महीना के बाद हम लोग के खाता खुला। सखी मंडल के बारे में सतबरवा के कोई 4 दीदी आए थे, उन्हीं लोग हम लोग के जोड़ के गए थे। हाँ, दिमाग में ऐसा है कि एसएसजी में हम लोग के हर मीटिंग जब होता था तो उसमें लिखना पड़ता था कि गैर कानूनी से खर्चा नहीं करना है, जब भी पैसा इससे लीजिए तो किसी बिजनेस पे जाइए। तो हम लोग के बिजनेस के ही माध्यम से हम लोग सोचे कि अपना लेडीज़ हैं तो लेडीज़ की तरह काम करें, कोई दुकान करके देखते हैं। तो हम लोग इसी में करने लगे थे। पहले हम लोग कुछ नहीं करते थे। जेएसएलपीएस से जब दुकान करने का मेरा पारी आया तब 25,000 लिए थे। फिर 25 के बाद हम लोग 50 लिए। हाँ, 50 लिए। फिर उसके बाद 1 लाख लिए तो उसमें 2 दीदी मिल के लिए हम लोग। 2 दीदी मिल। हाँ, फिर उसी तरह धीरे धीरे करके हम लोग 1 लाख 1.5 लाख तक ले लिए। देखिए, इसमें अभी चूड़ी है, बाला है, बिंदिया है और क्रीम है, हार है। लगन हो गया, दशहरा हो गया, और लगन जब नहीं रहता है तो कुछ कम रहता है और जब लगन का सीजन रहता है तो ज़्यादा होता है। ब्यूटी पार्लर में आईब्रो भी बनाते हैं और फिर फेशियल है, ब्लीच है और दुल्हन के भी सजाना जाते हैं, मेहंदी भी चढ़ाना। साथ ही इस माध्यम से बेहतर आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं का आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। आर्थिक निर्भरता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वो अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती है। अभी तो जहाँ भी मतलब हम लोग गए वहाँ भी अच्छा ही मिला। अच्छा ही मिला है जी। तो आप लोग अभी शिकायत हम लोग के कहीं नहीं आया है। अब तो हम लोग के लगन के अगर सीजन आता है तो देख रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर हो जाता है और लगन नहीं कम चलता है तो उससे कुछ कम। महीना कमा लेती है आप? नहीं, महीना नहीं, सालाना। हाँ, रुपया कमा लेती महीना में 20 से 25। दोनों व्यवसाय। बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई भी प्राइवेट स्कूल में है
अपने से भी कुछ मंत्र पढ़ा है कि पहले हम लोग घर में रहते थे तो उतना कुछ नहीं जानते थे, अच्छा से रहने के भी तरीका नहीं था, और जब बाहर निकले तो अच्छा रहने भी जान गया। बच्चा के प्राइवेट स्कूल में खान पान में भी अच्छा है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड ऐसे ही रोजा मजूरा कुछ करते थे। तो आप जाहिर सी ब्लीच, फेशियल अच्छा और मसाज, बाल काटते हैं, आईब्रो बनाते हैं और थ्रेडिंग बनाते हैं। इसके लिए तो जाहिर सी बात है टेक्निकल चीज़ मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग आप किए कैसे- थे ट्रेनिंग किए हैं? किए थे मायके में। अच्छा, मैके में ट्रेनिंग किए थे। तो जैसे तो महिलाओं का कैसा रिस्पांस मिलता है? ठीक मिलता है, अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिलता है। किस समय मतलब ज़्यादा महिलाएं आती हैं करवाने ज़्यादा के लिए? मतलब दशहरा के समय आते हैं, छठ का समय, लगन में, लगन में। दीपावली में अच्छा। ज़्यादा चलता है। तो दुल्हन को भी सजाती भी हैं आप लोग? हाँ। मेहंदी वगैरह भी लगाती हैं? सब कुछ तो कितना कमा लेती हैं आप? हो जाता है। एक लगन में जाएंगे अगर मिल गया था 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार रुपये कमा लेती हैं। हाँ, तो पहले आप क्या करती थी? पहले कुछ नहीं करते थे, घर में रहते थे, घर का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करते थे? कर लेते हैं, भोर में उठते हैं तो सब घर के काम बाल बच्चा के भेज के स्कूल, तब इधर आते हैं। इधर आते हैं? क्या बोलेंगे, बोलते हैं कि जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, किसी भी रोजगार से जुड़ने के बाद महिलाओं के मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। उनका सामाजिक बदलाव के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है। जी, मेरा नाम अभिज्ञान प्रसून, मैं जिला प्रबंधक MIS JSLPS गढ़वा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार में कार्यरत हूँ अभी गढ़वा जिला में। जी, ये दोनों दीदियाँ हमारे जो है कि समूह से लगभग जो है कि 5 साल पहले जब हम लोगों का यहाँ पे इंटरवेंशन शुरू हुआ तब जुड़ी हुई थी। और सखी मंडल से जुड़ने से पहले चूँकि हम लोग का यही लक्ष्य रहता है कि जो भी हमारे अति पिछड़े और गरीब जो परिवार हैं, BPL जो फैमिलीज़ हैं, उनके जो है कि हर परिवार से एक महिला को जोड़ करके हम लोग इसमें स्वयं सहायता समूह में जोड़ते हैं और फिर उनको कृषि और गैर कृषि आजीविका से जोड़ते हुए उनको कैश क्रेडिट लिंकेज और अन्य RF CIF से जो है कि वित्तीय मदद उनको देते हुए और फिर उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाते हुए और उनका जो है कि हम लोग बिजनेस सेटअप करवाते हैं। और इनको टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ पे जो है कि नॉन फॉर्म टीम से जो है कि CRPEP दीदी लोग जो है कि यहाँ पे रहती हैं, जो कि इनको जो है कि बिजनेस के बारे में समझाती हैं, लेन देन के बारे में, कैसे जो है कि हिसाब रखना है, क्या क्या जो है कैसे बिजनेस हम लोगों का बढ़ सकता है, उसके बारे में जो है कि बताती हैं। और इसके साथ जो है कि हम लोग इनको हर तरीके से सपोर्ट करते हुए और इनको जो है कि आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। चूँकि पहले जो है कि ये घर के अंदर जो है कि दीदियाँ हमारी जो है कि रहती थीं, अब जो है कि धीरे धीरे समूह से जुड़ने के बाद इनके अंदर का जो है कि आत्मविश्वास जगा है। अब ये जो है कि समाज में आगे बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी ले रही हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां ले रही हैं। चूँकि एक हम लोग जानते हैं कि गृहस्थी जो है कि एक 2 पहियों की गाड़ी होती है, तो एक पहिए से जो है कि जितना तेज़ी से ये खींचा जा सकता है, 2 पहियों से और अच्छे से तेज़ी से खींचा जा सकता है। तो महिलाओं को सशक्त करेंगे तो परिवार सशक्त होगा, गाँव सशक्त होगा, प्रखंड जिला सब में जो है कि हम लोग की प्रगति दिखेगी। और देश की आधी आबादी होते हुए इन लोगों को जो है कि हम लोग हर तरीके से मदद पहुँचाते हुए इनके आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता कर रहे हैं। जी, दीदी पहले समूह में जुड़ी थी तो इनके पास कुछ भी नहीं था, न दुकान था, न दीदी सिलाई थोड़ा बहुत जानती थी, थोड़ा बहुत घर का सिलाई करती थी। लेकिन JSLPS में जुड़ने के बाद दीदी फिर बैठक वैठक होने लगा, हुआ कि लोन वोन मिलता है, उससे कुछ बिजनेस करते हैं। तो दीदी ने 20,000 सबसे पहले लोन लिए और सोचे कि हम क्यों ना हम किराना दुकान खोलते हैं, साथ साथ सिलाई के लिए बैठते ही हैं, हम किराना दुकान भी चला लेंगे, जिससे हमारे घर परिवार को भी थोड़ा हस्बैंड का सहयोग मिल जाए, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाए। तो इसमें आरती दी पहले 50,000 लिए, कुछ कम, ये जो सामान दिख रहा है कुछ कम था 20,000 में। उसके बाद और इनको 1 साल में वापस करी और दूसर के बार में फिर 50,000 लोन ली और धीरे धीरे दुकान को बढ़ाने लगी, जिससे आरती दीदी का स्थिति भी घर का सुधारने लगा, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर का स्थिति भी अच्छा हो गया, हस्बैंड का भी सहयोग इनसे मिल जाता है। जी, पहले ओनली बस सिलाई के लिए बैठी हुई रहती तो उतना इनकम नहीं हो रहा था। अब सिलाई के साथ साथ जो ये किराना दुकान चलाती हैं और इनसे इनका इनकम काफ़ी बदलाव आया है, 10,000 प्लस मंथली का इनकम हो जाता है।
तो दर्शकों, हम मिले गढ़वा जिला की कर्मठ महिला से। हमने देखा कि घर की जिम्मेवारी के साथ साथ कैसे वो ब्यूटी पार्लर और श्रृंगार की दुकान चलाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं और लोगों को प्रेरित कर रही हैं। अब हम मिलेंगे शोभा देवी जी से। शोभा देवी जी जो हैं वो सिलाई केंद्र चलाती हैं, साथ ही साथ बुटीक का भी काम करती हैं। दर्शकों, आज के अंक में हमने महिलाओं को खास तवज्जो दी है, क्योंकि कहते हैं कि महिलाएं अगर प्रगति की ओर अग्रसर हैं तो उनका घर मजबूत होता है, घर अगर मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है, और अगर समाज मजबूत हो गया तो देश तो मजबूत होना ही होना है। तो चलते हैं शोभा देवी से, मिलते हैं उनसे, रूबरू होते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी, कि कैसे वो सिलाई केंद्र और बुटीक का काम करते हुए आत्मनिर्भर हो रही है और इस क्षेत्र में काम करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। बरना टांड की शोभा देवी सिलाई केंद्र एवं बुटीक कार्य को अपनी आजीविका का साधन बनाया है। आज शोभा देवी न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अपने परिवार का भी सहारा बनी हैं। सिलाई एवं बुटीक के माध्यम से शोभा देवी को घर खर्च जितनी आय आसानी से हो रही है, शोभा गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिल्ली प्रखंड के बरना टांड ग्राम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक ऐसी महिला से मिल रहे हैं जिनका नाम है शोभा देवी। शोभा देवी सिलाई एवं बुटीक का कार्य कर अपने जीविकोपार्जन कर रही है। आज देखिए, सिलाई से महिलाएं काफ़ी आत्मनिर्भर बन रही हैं, सिलाई करके वो अपनी जीविका चला रही हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से शोभा देवी अपना जीवन यापन कर रही हैं। मेरा नाम शोभा देवी है, मैं सिल्ली के रहने वाली हूँ। जानकी महिला समिति है। 5 साल हो गया है मेरा, 5 साल से यहाँ माम जानकी महिला समिति में जुड़ी हूँ। तो जब से सखी मंडल के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी यही सब, जैसे जयंती दी हैं, वो लोग सब हैं, वही लोग मिलके बोले थे कि जुड़िए आप। हाँ, सिलाई का प्रशिक्षण लेके मायके से आए थे। हाँ। बोकारो से। अच्छा, तो उसे प्रशिक्षण? हाँ, प्रशिक्षण दे के अभी महिला जन से इससे लोन लेके कारोबार शुरू किए। हाँ, JSLPS ही है। कितना लोन लिए? 45,000। 45,000। हाँ। उसमें क्या क्या किए? यही दुकान को बढ़ाए थे। दुकान को क्या, सिलाई का? हाँ, सिलाई का मशीन लिए थे। मशीन लिए? जी। कैट मशीन लिए? कैट मशीन? अभी मेरे पास 7 मशीन है। लेडीज़ का हर चीज़ तैयार होता है। फिर भी ब्लाउज हुआ, सूट हुआ, पटियाला, अम्ब्रेला फ्रॉक, लहंगा, हर चीज़ लेडीज़ का तैयार करते हैं। हाँ। दूसरे को भी सिखाते हैं? हाँ, ट्रेनिंग में देते हैं। ऐसे रूट सेट में मेरा भी क्लास चलता है वहाँ। तो उसमें कितने महिलाओं को यहाँ अभी प्रशिक्षण तो लगभग हम 1,000 से भी ज़्यादा को दे दिए हैं। दे चुके हैं? 2,500-3,000 तक हम प्रशिक्षण दिए हैं। अब घर में भी करने लगे थे। शोभा देवी अपने सिलाई सेंटर में गरीब, जरूरतमंद बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही हैं। शोभा देवी सिलाई सेंटर पर ही बैग, ब्लाउज, सलवार सूट, लहंगा सहित अन्य कपड़े सिलना सीखा, साथ ही बुटीक का काम भी सीखा। बाद में घर पर सिलाई का काम शुरू किया। छुटपुट सिलाई करने से 100 से 150 रुपए प्रतिदिन की आय होने लगी। बाद में स्वयं ने सिलाई सेंटर खोल लिया। यहाँ तो 6 महीना तक करती है लड़की लोग। लेडीज़ का हर चीज़ ट्रेनिंग करवाते हैं। ब्लाउज हुआ, डिजाइनर ब्लाउज हुआ, पेटीकोट हुआ, सूट हुआ, फैशन यूट्यूब से। जी, यूट्यूब से तो जानकारी मिल जाती है हर तरह का। नया नया डिजाइन, बहुत तरह का डिजाइन निकल रहा है। और जो सीखने के लिए लोग आते हैं तो वो कपड़ा वगैरह खुद कलाती है क्या? खुद कलाती है वो लोग। खुद कलाती है। जी। कितना आपके जीवन में बदलाव आया पहले से? जीवन में बहुत बदलाव आया। वैसे तो घर हम गृहिणी थे ही, घर गृहिणी थे, लेकिन धीरे धीरे सखी से जुड़े, फिर महिला समिति से जुड़ने के बाद फिर लोन लिए, फिर हम आगे बढ़े। JSLPS का यही मदद है कि हम लोग को बहुत मदद मिला उससे। लोन में, लोन से बहुत मदद मिला। कारोबार को आगे बढ़ाएं और इसी को और आगे बढ़ाना है। कितने बच्चे हो गए आपके? 3। जी। अभी तो एक तैयारी में कर रहा है, दूसरा BBA कर रही है रांची से,
और छोटा वाला पॉलिटेक्निक यही बोकारो से आपका +2 12वीं क्लास में है, DAV से। जी जी जी, इसी से सब चीज़ हम मैनेज कर रहे हैं। जी, उस लोग को भी हम सलाह देंगे कि ताकि महिला समिति से जुड़ के और वो लोग भी आगे बढ़े। हम तो इसी को और आगे बढ़ाएंगे। जी, बुटीक को ही हम ऑर्डर का ही रहता है, ऑर्डर का रहता है। जी, ऑर्डर का ही हम तैयार करते हैं। मार्केटिंग में भी दे देते हैं, जो ऑर्डर आता है जैसे इतना तैयार करके आपको देना है वैसे हम तैयार करके देते हैं। जी जी, हर चीज़ हम सिलाई करते हैं। शोभा देवी आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं व महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। शोभा गांव की कई बालिकाओं तथा महिलाओं को सिलाई सिखाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर चुकी हैं। इनमें से कई महिलाएं आज घर से बाहर निकलकर बैग, सलवार सूट, गाउन, सूट, लहंगा, पटियाला सूट की सिलाई कर रही हैं। सबको जोहार, मेरा नाम अमिता राहिल टुट्टी है और मैं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS सिल्ली प्रखंड में। और जो शोभा देवी हैं ये हमारी सखी मंडल की दीदी हैं और ये समूह से ऋण लेकर के इस दुकान को जो है फिर अभी चला रही हैं। और शुरुआत में जब इनका स्थिति जो है बहुत ख़राब था, लेकिन जब से समूह में जुड़ी उसके बाद लोन लेने के लिए इनको सोचना पड़ रहा था, लेकिन समूह के माध्यम से दीदी जो है फिर ऋण ली और ऋण लेकर के फिर अभी ये बुटीक का काम कर रही हैं और यहाँ खुद सिलाई करती हैं और करने के साथ साथ दूसरों को भी जो है फिर यहाँ पर सिखाती हैं और दूसरे बच्चे भी यहाँ पर सीख करके फिर अपना अपना जो है दुकान चला रहे हैं। सर JSLPS से जो है सबसे पहले तो फिर हम लोग समूह को जो है फिर चक्रिया निधि दिया जाता है और उसके बाद सामुदायिक निवेश निधि जो 50,000 और आज के दिन पे जो है फिर 1.5 लाख तक उनको दिया जाता है समूह को। और उससे जो है फिर आगे अगर कोई महिला हमारी आजीविका गतिविधि से आगे बढ़ना चाहती है तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग समूह का बैंक से लिंकेज कराते हैं। उनका कहना है कि आज प्रत्येक नारी को स्वावलंबी व जागरूक बनने की आवश्यकता है। जागरूक महिला ही समाज को नई दिशा दे सकती हैं। जागरूक महिला ही समाज को नई दिशा दे सकती हैं। महिला समाज में खुद की पहचान रखे, समाज व परिवार के लिए बोझ नहीं बनकर स्वाधीन व कुशल हो तथा परिवार का सहारा बने। और उससे जो लिंकेज राशि मिलता है, जिनको आवश्यकता के अनुसार जो है समूह की सखी मंडल की जो दीदियां हैं वो लोग अपना ऋण लेती हैं और उसके बाद समूह में चुकाती हैं और उसके बाद जो है अपना आजीविका गतिविधि में लगाती हैं। सर शोभा देवी का जो पहले का और अभी में जो अंतर है, पहले दीदी जो है केवल प्रशिक्षण लेकर के आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर सखी मंडल से जुड़ने के बाद ये रूट सेटी में भी अपना प्रशिक्षण ली और लेने के बाद जो है दीदी खुद जो है वहाँ पर मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करती हैं और आज भी जो है फिर दीदी एक मास्टर ट्रेनर के रूप में है और साथ में जो है यहाँ पर अपना बुटीक का भी ये दुकान चला रही हैं। तो पहले की अपेक्षा अभी दीदी जो है खुद अपने पैर पर खड़ी हो चुकी हैं और ये अपने साथ साथ जो है दूसरी ऐसे महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं बुटीक का और उनको भी स्वावलंबी बनाने में दीदी जो है अपना भागीदारी निभा रही है। जी जी, दर्शकों में बताना चाहूँगा कि हमारी आरती दी जो JSLPS में जुड़ी हुई हैं 2019 से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। इनको JSLPS के तरफ से सबसे पहले तो प्रशिक्षण दिया गया था कि किस तरह से दुकान चलाया जाए। तो इनको RCT में JSLPS के द्वारा इनको भेजा गया, 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया और इसके बाद इनको जो है CIF की राशि 50,000 रुपये की इनको मुहैया कराया गया JSLPS की तरफ से। और इसके बाद 50,000 में दीदी अपना एक ही दुकान करने के बाद इन्होंने अपना पैसा वापस भी किया और इसके बाद जो है CCL से राशि ली इन्होंने, जो कि आपका इसमें सिलाई भी कर रही हैं ये अपना। और ज़्यादा से ज़्यादा इनका आमदनी अभी जो है अभी 20 से 30,000 रुपये मंथली हो जा रहा है, यानी कि लखपति किसान की श्रेणी में अभी ये आ रही हैं। तो मैं दर्शकों में बताना चाहूँगा कि सभी लोग जो भी हमारे दीदी ये कार्यक्रम जैसे JSLPS से जुड़ी हुई हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना लेकर के पैसा CIF की राशि, CCL की राशि लेकर के और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठावें।
मैं यही बताना चाहूँगा। तो दर्शकों, आज के अंक में हम मिले ऐसे महिलाओं से जो आत्मनिर्भर हो रही हैं, साथ ही साथ घर की जिम्मेवारी को भी बखूबी निभा रही हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे और आपको जानकारी देंगे कि झारखंड में कहां कहां कैसे विकास हो रहा है, लोग कैसे उन्नति की राह पे चल रहे हैं। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।